हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे, चैप्टर समुच्चय। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें जो हमने कवर कर लिए हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अभी और बाकी हैं जो आप सीखने वाले हैं आने वाली एक्सरसाइज में। तो बच्चों, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसी के आधार पे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। और कॉन्सेप्ट क्या सीखा है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। उसके बारे में आपने काफी डिटेल्स पढ़ी हैं। भाई कॉम्प्लीमेंट होता क्या है और उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, गुणधर्म क्या हैं, डी मॉर्गन रूल क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। अगर आपको कोई डाउट है इन चीजों को लेके, बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछेंगे बच्चों, क्योंकि डाउट क्लियर करना जरूरी है। तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे आगे आने वाले। उसी के आधार पे, बेसिक्स के आधार पे ही आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्वेश्चन 2 है, इसमें क्या बोला गया है कि भाई एक दिया है u इज इक्वल टू ABCDEFGH, इसके ये सभी अवयव हैं, एलिमेंट हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इन जो सेट आपको दिख रहे हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्स मतलब पूरक बताने हैं बच्चों। क्या बताने हैं? पूरक। कैसे बताएंगे देखिए, उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूं तो a का पूरक क्या होगा? a डैश, ये पता है आपको। और निकालते कैसे हैं पूरक? भाई जो u है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हम सेट a माइनस कर दें तो इसका पूरक निकल जाएगा। अब सेट का डिफरेंस, अंतर निकालना भी आपको आता है। जो u है उसमें से a को घटाना है। तो देखिए a b c u में भी है, a में भी है, तो u वाले a b c हम हटा देंगे। बाकी जो एलिमेंट्स u में बचते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। बस ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह b c d कॉम्प्लीमेंट सब आप निकालेंगे। इसको नोट डाउन करो और जल्दी से अब बाकी तीनों पार्ट्स हल करके आंसर बताओ क्या होंगे इनके कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स देखिए, सारे हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। साथ में करेंगे b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी, c कॉम्प्लीमेंट u माइनस सी, d कॉम्प्लीमेंट u माइनस डी। क्लियर है? तो देखिए हम थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ए सी ई डी है, तो ये सब इसमें से यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। क्या ए हटाना है तो बी बच गया, सी हटाना है तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ई हटाना है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, जी हटाना है तो एच यहाँ पे आ जाएगा। ये इसके कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। अब क्या करना है? बाकी के जो दो पार्ट हैं वो बच्चों आपको खुद करने हैं। सिमिलर क्वेश्चन हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो होमवर्क में कर लीजिएगा। बाकी उम्मीद है अभी तक आपने ये सारे कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो तीसरे क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे आपको सेम चीज करनी है। क्या करनी है? सेम चीज आपको कॉम्प्लीमेंट्स इसके बताने हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स बताने हैं। तो कैसे बताएंगे? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? ये यूनिवर्सल सेट आपको कंसिडर करना है। क्या? नेचुरल नंबर्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। नंबर्स यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? क्या किसी को पता है प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? भाई ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, उसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। और इन प्राकृत संख्याओं को हम क्या मान लेते हैं? यूनिवर्सल सेट मान लिया हमने। यही बोला गया है, टेकिंग द नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का सेट यूनिवर्सल है, तो आपको इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं जो यहाँ पे गिवन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट।
बोला गया है x सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो भाई इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इवन मतलब जो 2 से भाग होते हों, तो 2 से भाग होने वाले नेचुरल नंबर ये होते हैं। अब यूनिवर्सल सेट में कौन से नंबर आते हैं? ये तो पहला सेट आपको दिया है। यूनिवर्सल सेट में आते हैं बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई ये जो गिवन सेट है x, मान लीजिए x कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो u माइनस एक्स हो जाएगा। और हम क्या करेंगे? देखिए 2 है, ये हट जाएगा 2, तो 1 तो आएगा ही, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 एंड सो ऑन। तो यहां से हमने जो x का कॉम्प्लीमेंट निकला है उसमें कौन से नंबर्स हैं? ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो कि ओड हैं, है ना, विषम नेचुरल नंबर्स हैं, विषम प्राकृत संख्या है। जैसे यहाँ पे आपको सम प्राकृत संख्या दी है, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे कि भाई विषम प्राकृत संख्या इसकी कॉम्प्लीमेंट होंगी। तो आप प्रॉपरली जो आंसर लिखोगे उसमें लिखोगे x such that x is an odd natural नंबर। मतलब ये है कि भाई x एक ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर मतलब विषम प्राकृत संख्या क्या है? विषम प्राकृत संख्या। तो इसी तरह से देखिए फर्स्ट पार्ट जैसे हमने किया है, भाई आपको ये किस फॉर्म में दिया है? ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, इसीलिए आप आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में दिया होता तो आप रोस्टर फॉर्म में लिखते। अगर आपको जरूरत पड़े तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए और फिर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में वापस कन्वर्ट करके लिख दीजिए। अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्टली तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आंसर भी इसी फॉर्म में लिखने होंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए। बाकी के क्वेश्चन है देखिए सेकंड पार्ट जैसे थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इजीली आप ये कर सकते हैं। तो एक बार कोशिश करेंगे और सब इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। अब बच्चों ये सबने नोट कर लिया है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस देखिए आप इजीली कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इसके पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, इसी तरह सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हैं। जो यहाँ पे दिया है उसका उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर। इसी तरह यहाँ पे x such that x इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, मतलब विषम प्राकृत संख्या है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वापस से इवन नेचुरल नंबर यानी सम प्राकृत संख्या। तो बच्चों जो यहाँ पे दिया है उसका उल्टा आप लिख सकते हैं। ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है? प्रॉपरली आपको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब बच्चों आपका क्या आ जाता है? ये थर्ड आ जाता है। ये बोला गया है x such that x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? भाई 3 का पॉजिटिव मल्टीपल क्या होता है? 3, 6, 9 गुणज होता है ना, 12, 15 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर में से अगर हम ये हटा देंगे सभी तो इसके कॉम्प्लीमेंट बच जाएंगे। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है प्राकृत संख्या उसमें से 3 का गुणज हटाना है। तो आप क्या लिखेंगे? x such that x is a positive integer multiple
तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि भाई पॉजिटिव इंटीजर तो है, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, वही नेचुरल नंबर, है ना। या फिर आप यहाँ पे सीधा ये भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर है ये। तो कौन से होते हैं बच्चों, 1 2 3 4, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, 5 एंड सो ऑन आगे तक जो जाते हैं, या फिर नेचुरल नंबर्स आप इनको बोल सकते हैं। तो मैंने बोला x एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन वो 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 का गुणज दिया हुआ था तो उसका हमें उल्टा लिखना था, मतलब 3 का गुणज नहीं होगा। इसी तरह इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है बच्चों। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। क्या है, x एक विषम संख्या है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से विभाज्य हों, जैसे 2 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। तो ये सब प्राइम नंबर हैं। कैसे पता लगा, देखिए ये 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते। तो प्राइम नंबर का उल्टा क्या होता है, जो 1 और अपने आप के अलावा भी किसी से विभाज्य हों, डिविजिबल हों, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, x such that x is a composite भाई कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर कौन से हुए, जो 1 और अपने आप के अलावा भी किसी से भाज्य हों, जैसे 4 1 से तो डिविजिबल है ही, 2 से भी है, 4 से भी है। तो 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी भाज्य है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर्स को छोड़ के सारे क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर। और बच्चों इसमें एक चीज और जो हमने यहाँ पे मिस कर दी है, क्या मिस की है बच्चों, पॉजिटिव जो कंपोजिट नंबर है उसमें 1 नहीं आता है ना, और एक प्राइम नंबर में भी नहीं आता। भाई जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, उसमें 1 नहीं आता, इंक्लूड नहीं है, और ना ही जो कंपोजिट नंबर है उनमें आता। क्योंकि कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हों, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड हों। लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसके ना ही तो एग्जैक्टली 2 गुणनखंड है, ना उससे ज्यादा, तो इसलिए ना ही तो ये कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे इसको स्पेशली हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक को हमने इसलिए इंक्लूड किया बच्चों, क्योंकि एक नेचुरल नंबर तो है, और जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, इसीलिए एक भी इंक्लूड करना जरूरी है। एक छूट गया था हमारा, तो इसीलिए आप पूरा आंसर आपका होगा x such that x is a composite number and x is equal to 1। तो ये आप नोट डाउन कीजिए। बच्चों आगे के इसके और पार्ट्स करते हैं। देखिए 4 पार्ट तक हमने कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट है तो 5वां भाग इसका है, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो आप लिखेंगे x such that x is a natural number not divisible
नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। तो इस केस में क्या है स्टूडेंट्स, x such that x is a natural number not divisible by 3 and 5, 3 और 5 से ये डिविजिबल नहीं है। इस तरह से बच्चों आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है उसका कॉम्प्लीमेंट तो यही होगा। इनको छोड़ के 3 और 5 से डिविजिबल संख्याओं को छोड़ के बाकी सब संख्या इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इसी तरह अगला पार्ट इसका देखिए, 6th पार्ट में है x such that x is a perfect square। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x such that x belongs to n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, और n is not a perfect square। भाई परफेक्ट स्क्वायर छोड़ के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर का हमको अपोजिट निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होंगे वो बाकी सब नंबर्स इसमें आ जाएंगे। इसी तरह परफेक्ट क्यूब है, ये पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, बाकी के पार्ट्स करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका। आठवां भाग है, तो इसमें बच्चों x प्लस 5 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 माइनस 5, x इज इक्वल टू 3। तो ये जो सेट है इसमें x कितना है, 3 है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकालेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे x such that x belongs to natural number and x is not equal to 3। वही जो नेचुरल नंबर 3 नहीं होगा, 3 के अलावा सभी इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया है इस सेट में, वो है 3। इसी तरह अगला पार्ट अगर हम करें तो इसमें आपको 2x किसके बराबर दिया है, प्लस 5 इज इक्वल टू 9, और 2x किसके बराबर हो गया, 9 माइनस 5, x किसके बराबर हो गया, 4/2, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे x 2 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जैसे 8th पार्ट का निकाला था वैसे इसका निकाल लेंगे। तो ये कंप्लीट करेंगे बच्चों आप घर में होमवर्क में। तो यहाँ तक नोट डाउन करो। अब 2 पार्ट इसके बच गए हैं, ये हम इसके बाद अभी कंप्लीट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 पार्ट जो हैं वो एक जैसे हैं, तो ये आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि ये मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है इसको करने में, इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते थे इनइक्वालिटीज को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 1 को उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, और x कितना आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 9/2। तो भाई ये जो सेट है आपका, ये यही कहता है, क्या कहता है कि भाई x such that x belongs to natural number and x is greater than 9/2। ये मतलब हुआ जो ये सेट आपको दिया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x such that x belongs to natural number and
x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9/2। भाई इनको छोड़ के, इसमें जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमने सॉल्व किया है इनको। बच्चों प्रैक्टिस आप करते रहिए, जो होमवर्क मिलता है उसको लगातार आप करते रहिए, तो आप देखेंगे एकदम अच्छा हो जाएगा आपका मैथ। इसी तरह आप करते रहिए प्रैक्टिस। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।